बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, आज की इस वीडियो में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट और रियली यूनिक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की इस वीडियो में हम क्रिश्चियनिटी और जूडिज़म की कंपैरेटिव स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके लिए कुरान करीम के चैप्टर नंबर 4 यानी कि सूरह निसा के वर्स नंबर 137 और इसके साथ अगर हम वर्स नंबर 150 और 151 की भी कोलेक्टिवली स्टडी कर लें ताकि दोनों रिलीजन्स की कंपैरेटिव स्टडी हो जाए तो बेहतर होगा। तो आइए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो अगर हम जुडिज़म पर डिस्कशन करें, जो यहूदियत, तो आप सब जानते हैं कि जैसा कि जुडिज़म प्रॉफिट मोसेस पीस एंड ब्लेसिंग अपॉन हिम आपको मानने वाली ये नेशन है। इसके अलावा जो प्रॉफिट मोसेस के अलावा जो प्रॉफिट डेविड, प्रॉफिट सुलेमान, प्रॉफिट इब्राहिम, ये इन सब अंबिया के भी मानने वाले हैं। और इसके अलावा आप जानते हैं कि जो जुडिज़म है उनकी जो होली बुक है वो तो तोरा है। और इसके अलावा एक बिटर फैक्ट ये भी है कि एक जानिब तो जो ज्यूज़ थे, जो यहूदी थे, ये इन प्रोफिट्स के मानने वाले थे और ये शरीयत भी रखते थे, ज़ाहिर है तौरात के भी मानने वाले थे। लेकिन इसके बावजूद इनमें टाइम टू टाइम बहुत सी ख़राबियाँ भी आती रही, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें मलून भी करार दे दिया, इन्हें कस्ड करार दे दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से अंबिया इकराम, बहुत से प्रोफिट्स ऐसे थे जिनके मर्डर में भी यहूदियों का हाथ था, उनके कत्ल करने में, उन नबियों को कत्ल करने में यहूदियों का हाथ था। जिसमें एक प्रोफिट जीसस जो एक रसूल थे, आपको मालूम है कि ये एक कुदरत का कायदा है कि रसूल तो कत्ल हो नहीं सकता, लेकिन यहूदियों ने अपनी तरफ से प्रोफिट जीसस को भी सूली पे चढ़ा दिया था। लेकिन ये उस पे कामयाब तो हो नहीं सके थे, क्योंकि अल्लाह ताला का ये कानून है कि रसूल का मर्डर नहीं हो सकता, मैसेंजर का मर्डर नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने प्रोफिट जीसस को ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया था। इसके अलावा जब तौरात नाजिल हो रही थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, तो इस दौरान जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के पास मौजूद नहीं थे, तो इसमें यहूदियों में इस टाइम पे भी ख़राबियाँ आई। वो बिछड़े की पूजा में लग गए थे, वो उसको पूजने लगे थे। तो लिहाजा जिस वक्त तौरात का नज़ूल हुआ तो ये तौरात पर बिलीफ लेकर आए, तौरात पर ईमान लेकर आए, उसके बहुत से अहकामात को मान लेते थे और जिधर इन्हें कुछ लगता तो उधर इन्होंने बहुत सी तब्दीलियां भी कर ली। लेकिन इसके बाद जब प्रोफिट जीसस के आने का वक्त करीब आया, जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने प्रोफिट जीसस को जन्म दिया, तो आप जानते हैं कि जब प्रोफिट जीसस आए तो जो ज्यूज़ थे, जो यहूदी थे, उन्होंने तो प्रोफिट जीसस से हसद रखना शुरू कर दिया, उनका इनकार कर बैठे। और यहाँ तक कि जो प्रोफिट जीसस पर बुक नाजिल हुई थी बाइबल, यहूदियों ने उसका भी इनकार कर दिया। तो लिहाजा ये होगी इनकी शॉर्ट स्टडी। अब आप क्रिश्चियनिटी की तरफ देखते हैं तो ये प्रोफिट जीसस के मानने वाले हैं, प्रोफिट जीसस से प्यार करते हैं। लेकिन इससे कबल जितने प्रोफिट गुजर चुके थे, प्रोफिट मोसेस हों, प्रोफिट डेविड, प्रोफिट सुलेमान, प्रोफिट सैमुअल्स, प्रोफिट इब्राहिम, प्रोफिट एडम, जितने भी अंबिया गुजर चुके थे, क्रिश्चियनिटी उनके भी मानने वाली है। और इसके अलावा प्रोफिट जीसस पर बाइबल नाजिल हुई तो क्रिश्चियनिटी बाइबल की भी मानने वाली है। लेकिन जिस तरह यहूदियों ने इनकार किया था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम प्रोफिट जीसस का, तो इसी तरह जो प्रोफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ फरमा हुए इस दुनिया में, तो अब इन दोनों ने मिलकर, ज्यूज़ ने एक तरफ प्रोफिट जीसस का इनकार किया था, और जब प्रोफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो ज्यूज़ उनका भी इनकार कर बैठे और साथ में कुरान का भी इनकार कर बैठे। और जो क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियनिटी थी, वो प्रोफिट जीसस तक तो ईमान रखती थी, लेकिन जब प्रोफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम आए तो क्रिश्चियनिटी ने उनका इनकार कर दिया और कुरान पर भी ये ईमान नहीं लाए, उधर से भी इनकार कर दिया। तो लिहाजा इस बिना पर ये दोनों नेशंस, ये दोनों उम्मतें, ये दोनों अक़वाम यहाँ पर कस्ड हो जाती हैं, मलून हो जाती हैं। इन्होंने कुफ्र का इर्तिकाब किया, ज़ाहिर है इन्होंने इनकार किया है अल्लाह ताला के आखिरी नबी का, इन्होंने इनकार कर दिया है अल्लाह ताला की आखिरी किताब का, जिस पर ईमान लाना सबसे ज़रूरी था। उसके बगैर तो आपके लिए बख्शिश का कोई रास्ता ही नहीं है ना।
اب یہ کرسچینٹی بھی اپنی جگہ کہتی ہے، جودھزم بھی اپنی جگہ کہتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے، جنت ہمارے لیے بنی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ نہیں، جو دوزخ ہے، جو جہنم ہے، وہ دردناک عذاب ہے، جو وہ تو ان کے لیے تیار کیا گیا ہے، ان جیسے لوگوں کے لیے تو تیار کیا ہے۔ ہاں اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ صحیح معنوں میں جنت کو حاصل کر لیں، ان کی صحیح معنوں میں بخشش ہو جائے، تو اس کے لیے انہیں میرے آخری نبی پروفٹ محمد علیہ السلام پر ضرور ایمان لانا ہوگا، میری آخری کتاب پر ایمان لانا ہوگا۔ اس کے لیے اس سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے، اگرچہ یہ جتنا بھی ٹائم کفر پر گزار چکے ہیں، کرسچینٹی پر گزار چکے ہیں، جودھزم پر گزار چکے ہیں، لیکن جب یہ میرے نبی پر ایمان لے آئیں گے، محمد علیہ السلام اور قرآن کریم پر ایمان لے آئیں گے، تو سابقہ جتنے بھی گناہ ہوں گے، جو بھی انہوں نے اس ریلیجن میں کیا ہوگا، وہ سب کا سب معاف کر دوں گا۔ تو لہٰذا لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کی اس ویڈیو سے یہی سبق ملتا ہے کہ جو بھی کرسچن، جو بھی جیو ہمیں سن رہا ہے، تو اس کے لیے یہی لیسن ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ پروفٹ محمد علیہ السلام پر ایمان لانا، اس کے علاوہ بخشش کا کوئی دروازہ ہے ہی نہیں، نجات کا کوئی دروازہ ہے ہی نہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ویڈیوز میں ہم مزید کمپیریٹیو اسٹڈیز کو آگے لے کر چلیں گے، کمپیریٹیو ریلیجنز پر ہی ڈسکشن کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔